अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कल हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देख लिए थे 6, उनके डोमेन रेंज भी देख लिए थे और कुछ क्वेश्चन भी देख लिए थे थोड़े बहुत, ठीक है। डोमेन के ऊपर क्वेश्चन देख लिए थे। तो आज अपन टाइप देखते हैं एफ इनवर्स एक्स वाला। यहाँ पर आपका एफ ऑफ एक्स वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, फाइन। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स मैंने लिया साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब तुम जानते हो कि जो साइन एक्स है वो सारी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होता है और साइन इनवर्स एक्स है वो -1 से 1 के लिए डिफाइन होता है। तो ओवरऑल किसके लिए डिफाइन होगा? साइन एक्स डिफाइन होता है साइन एक्स जो फंक्शन होता है वो डिफाइन होता है सारे रियल नंबर के लिए, और जो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन होता है वो डिफाइन होता है -1 से 1 के लिए। तो ओवरलैपिंग कहाँ पे आ गई? -1 से 1 पे आ गई। तो ये फंक्शन हम लोग का क्या होगा? इट इज़ डिफाइंड, ये फंक्शन डिफाइंड होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 तक के बीच में फंक्शन डिफाइंड होगा, बराबर है। तो सिंपल सी बात है, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है? -1 से 1 ही आएगा, बात बराबर है। अब तुम मुझे बताओ, अब मैंने ये बोला एग्जाम्पल के तरफ मैंने लिया, मैंने बोला साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा? साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा? तो डेफिनेटली हमको मालूम है कि साइन इनवर्स 1 कितना होता है? साइन 1 कब देता है? ठीक है ना, π/2 देता है, ठीक है ना। और वापस इसका आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा, समझ आए? समझ जो इसका मतलब क्या हुआ, जो इनपुट आ रहा है वही तुम्हारा क्या आ रहा है? आउटपुट आ रहा है। कुछ भी रख लो तुम, जो इनपुट है वही तुम्हारा आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है उसकी वैल्यू एक्स के बराबर ही आएगी। हाँ, और तुम्हारा एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स है तुम्हारा -1 से 1 के बीच में, समझा? तो y बराबर एक्स ही आएगा। यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। उसके सिमिलरली y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी आंसर एक्स ही होगा जब एक्स क्या होगा तुम्हारा? -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो एक्चुअली ग्राफ है वो y बराबर एक्स के बराबर है। किसके बीच में? -1 से 1 के बीच में। अगर मैं बनाकर दिखाऊं तुम लोगों को तो ये इस तरीके से काम करेगा। x और y, ये क्या है तुम्हारे पास? 1, और ये क्या है तुम्हारे पास? -1। ये क्या है तुम्हारे पास? -1। ये क्या है तुम्हारे पास? 1। समझा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो -1 से 1 के बीच में तुम लोग का ये ग्राफ है y बराबर x वाला। क्लियर हुआ? साइन और साइन इनवर्स क्या होता है? कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है? ठीक है। अब बात करते हैं अपन y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan ऑफ tan इनवर्स। अब मुझे तुम एक चीज बताओ, tan का डोमेन क्या होता है? हाँ, r-90 के मल्टीपल्स, 90 के मल्टीपल्स, है ना। और tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर होता है। और आने वाला आंसर ओपन -π/2 से π/2। तो ओपन -π/2 से π/2 में तो tan डिफाइन होता है, कोई दिक्कत है नहीं tan को, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसका मतलब x की जगह तुम कोई भी रियल नंबर डालो, लेकिन tan का इनवर्स का जो आने वाला आंसर है वो -π/2 से π/2 होता है, जिसमें tan डिफाइन होता है। इसका मतलब तुम x की जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, ठीक है। तो tan और tan इनवर्स x के बराबर होगा जब x क्या होगा? ऑल रियल नंबर होगा। सिमिलरली y इज इक्वल टू कॉट ऑफ इनवर्स x का वैल्यू x के बराबर होगा, लेकिन कब? जब x बिलोंग्स टू क्या होगा? x बिलोंग्स टू होगा ऑल रियल नंबर। कोई डाउट नहीं? इसका मतलब y बराबर x का ग्राफ मिल रहा है हमको सारे रियल नंबर के लिए। तो अगर उसका ग्राफ की बात करें, ये x एक्सिस, ये तुम्हारी y एक्सिस, ये रे बनाएगा, ये एरो कर दिया मैंने रे, मतलब यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी, और यहाँ भी जाएगा इन्फिनिटी, समझा? ये तुम्हारा ग्राफ होगा साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, टैन ऑफ टैन इनवर्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स, ठीक है। अब सिमिलरली ये क्लियर है ना? हाँ, अब सिमिलरली
y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x। इसकी मैं अगर बात करूँ तो कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x के बारे में क्या जानकारी है? तो कोसेक इनवर्स का जो डोमेन था वो क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी होता है ना। उस पर कोसेक इनवर्स डिफाइन होता है, और कोसेक इनवर्स का आने वाला आंसर क्या होता है? बोलो। -π/2 से पढ़ के नहीं आया करे। -π/2 से π/2 माइनस सिंगलटन सेट 0। बात बराबर है? ओके फाइन। और उस पर ऑब्वियसली कोसेक 0 पे डिफाइन नहीं होगा क्या? नहीं। डेफिनेटली किसका डोमेन चलेगा फिर? कोसेक का ही चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? एक्स ही आने वाला है। जब एक्स क्या होगा बोलो? मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल टू 1। कर सकते ना ऐसा? हाँ, तो या फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। समझा न समझा? ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स x इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका ग्राफ y बराबर x लाइन का ग्राफ कहाँ बनाएंगे अपन? -1 और 1 को छोड़ के बाकी सब जगह पर इसका ग्राफ बनेगा। मतलब बोलने का मतलब क्या है? मतलब ये तुम्हारी x एक्सिस है, ये तुम्हारी क्या है? y एक्सिस है। ये 0 1, ये -1, ये 1 और ये -1। मतलब ग्राफ का बनेगा, इसके ऊपर जाएगा ग्राफ और इसके नीचे बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एरो बना दिया मैंने यहाँ पे, ये ग्राफ आएगा। समझ गया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिकॉज -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, नीचे आता ही है, समझ गया? तो मालूम है? हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारे पास साइन ऑफ 1/2 कॉट इनवर्स ऑफ -3/4। इसको सॉल्व करना। चल रहे सॉल्व करो इसको फटाफट। पहले क्या करेंगे सॉल्व करने के? जल्दी से इसको पहले सॉल्व करो, फिर सॉल्व करेंगे इसको। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसको थीटा मान लेंगे। समझा? इसको थीटा मान लेंगे। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉट इनवर्स ऑफ -3/4 को क्या मान लिया अपन? थीटा मान लिया। इसके बाद क्या हो जाएगा? कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? -3/4 हो गई। समझा न समझा? मतलब कॉट नेगेटिव आ गया तो थीटा कौन से क्वार्टर में लाई करेगा? पहले लिखना जरूरी है। थीटा कौन से क्वार्टर में लाई करेगा? थीटा लाई करेगा सेकंड क्वार्टर में, π/2 से π। एग्री करते हो? कॉट नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो एक्चुअली हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है? इसका मतलब हमें फाइंड करना है साइन θ/2 फाइंड करना है। इसका यही मतलब होगा, साइन θ/2 फाइंड करना है। तो अपन डेफिनेटली कॉट की मदद से ट्रायंगल बना के क्या निकाल लेंगे? हाँ, तो ये कॉट थीटा है। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल बना के, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा थीटा कॉट थीटा मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम डेफिनेटली कॉस थीटा निकाल लेंगे। कॉस थीटा क्या होता है? साइन θ/2 चाहिए ना हमको। साइन θ/2 चाहिए, सीधा कॉस थीटा निकालो। फिर फॉर्मूला लगाने का, हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना होता है? एडजेसेंट 3/5 हो जाएगा, और वो भी नेगेटिव के साथ। वाई? बिकॉज क्वाड्रेंट तुम्हारा कौन सा है? सेकंड, इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। तो कॉस थीटा आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए? साइन θ/2 चाहिए। अब तुम जानते हो कॉस थीटा मतलब क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2। 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास? -3/5 है ना? -3/5 आ जाएगा। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर θ/2, साइन स्क्वायर θ/2 कितना हो गया? ठीक है ना? 2/4 हो जाएगा। तो 2/4 ही होगा ना? ये नहीं, 2/5 हो जाएगा। 2/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन θ/2 कितना हो जाएगा? 2/√5, नॉट प्लस माइनस। वाई नॉट प्लस माइनस? सेकेंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करो।
वन मोर क्वेश्चन वी ट्राई, tan ऑफ 2 tan इनवर्स 3/4, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे? डेफिनेटली इसको सॉल्व करने के लिए सेम वापस वही काम करेंगे, इसको थीटा मान लेना। तो तुमको एक्चुअली क्या निकालना पड़ेगा फिर? tan 2 थीटा निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से सिंपल सी बात है, यहाँ से तुम्हें tan, अगर तुम इसको थीटा माना तो tan थीटा के लिए कितनी आ जाएगी? 3/4। इसको यहाँ यूज कर लो tan 2 थीटा के फॉर्मूले में। क्या होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला? 2 tan थीटा 1 माइनस tan 4 थीटा, है ना। इसको यहाँ पे यूज कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नाउ वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ठीक है, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो यहाँ पर देखो, पहले f ऑफ x मैं यहाँ पर लेता हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन x, साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ठीक है, ओके। अब तुम अच्छे से जानते हो कि जो साइन x है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? -1 से 1 तक। उस पर कौन अप्लाई करना है अपने को? साइन इनवर्स, बराबर है क्या? साइन इनवर्स -1 कितना होता है? -π/2। और साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। जब उस पर साइन इनवर्स अप्लाई होगा, क्या अप्लाई होगा? जिस पे साइन इनवर्स जब इस पर अप्लाई होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? -π/2 से लेके π/2 आएगा। समझा नहीं समझा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और तुम जानते हो, ठीक है, तो हम अच्छा साइन -1 से 1 कब देगा? जब, है ना, जब आपका इनपुट क्या होगा? -π/2 से π/2 होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? क्या बोले? हाँ, तो देता ही है ना। तो मैंने वही बोला कि ये -1 से 1 देगा, उस पर साइन इनवर्स अप्लाई हुआ तो -π/2 से क्या होगा? π/2। बात सब बात सही बात है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ध्यान से सुनना कि y बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये वैल्यू x के बराबर होगी। किसके बराबर? x के बराबर। लेकिन कब? हर बार नहीं होगी। तो कब पॉसिबल है? वो तभी होगी जब x की वैल्यू क्या होने वाली है? हाँ, x जब आएगा -π/2 से लेके π/2, अदरवाइज नहीं होगा। समझा? चलो, तो ये बात हमको अभी समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इसका एक आध एग्जाम्पल भी देखते हैं कि ऐसा पक्का ऐसा ही है, हर बार ऐसा क्यों नहीं होगा। यदि कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया साइन इनवर्स ऑफ साइन -π/6, साइन इनवर्स ऑफ साइन -π/6, ठीक है। तो व्हाट इज साइन π/6 एंड साइन इनवर्स हाफ π/2। तो समझा? तो जो इनपुट है वो आउटपुट आए कि नहीं आए? तो जो इनपुट आउटपुट है, क्यों? क्योंकि आपका जो इनपुट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एक आध और एग्जांपल तुम्हारे सामने ले लिया, साइन इनवर्स ऑफ साइन -4π/3 लेके देखते, ठीक है, -4π/3 लेके देखा। हाँ, अब बताओ क्या होगा? साइन -4π/3, बोलो फटाफट बोलो। साइन -4π/3 क्या आएगा आंसर? माइनस, तुमको जानते हो ना, क्या मैं जानते हो? साइन इनवर्स ऑफ माइनस बाहर चले जाएगा, साइन 4π/3, साइन 4π/3 का मतलब साइन पाई प्लस π/3, तो -√3/2 आएगा। पाई प्लस है ना थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना आ गया? √3/2 हो गया। ये इसका आंसर कितना होता है? π/3 हो जाता है ना। इसका मतलब जो इनपुट है क्या वो आउटपुट आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? जो इनपुट है वो आउटपुट क्यों नहीं आया? इसका रीज़न ये कि इसका जो डोमेन है वो -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, इसलिए वो आंसर नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि जो जिसका इनपुट -π/2 से π/2 के बीच में रहता है उसी का आंसर वही होता है जो आउटपुट होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो उसी को अपन लोग एज अ ग्राफ अच्छे से याद कर लेते हैं, है ना। इसी सिस्टम
इस सिस्टम से वो ग्राफ बन जाता है, सेम सिस्टम से। अब वो सब डायरेक्ट ग्राफ देख लेंगे अपन अभी, ठीक है, फाइन। तो आई होप ये वाला तुमको चीज़ें क्लियर है। चलो, तो इस सिस्टम से अपने वो ग्राफ फटाफट देख लेते हैं। अब तो वो अच्छे से तुमको आता है वो चीज़ें। फाइन। अब तुमने अभी जस्ट देखा कि -π/2 से π/2 में y बराबर x ग्राफ बनता है, अभी जस्ट देखा है ना। तो आउटपुट भी क्या है, -π/2 से π/2। यस और नो, y बराबर x ग्राफ, y बराबर x ग्राफ इन व्हाट, इनपुट -π/2 से π/2, तो आउटपुट भी क्या आएगा, -π/2 से π/2 ही आएगा। फाइन। अब नेक्स्ट इस तरीके से ग्राफ बनता है ना। फिर नेक्स्ट इस तरीके से ग्राफ बनता है, फिर नेक्स्ट इस तरीके से ग्राफ बनता है, सिमिलरली नेक्स्ट इस तरीके से ग्राफ बनता है, फिर नेक्स्ट इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है, -π/2 से π/2। और ये कितना होता है, ये पाई, ये कितना हो गया 3π/2, ये कितना हो गया 2π, ये हो गया 5π/2, ये कितना हो गया 3π, समझा। ये कितना हो गया -π, ये कितना हो गया -3π/2, ये कितना हो गया -2π। समझा नहीं समझा, क्लियर है। ये y बराबर x, ये क्या लाइन, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है y बराबर x। इस लाइन का नाम क्या है, ये लाइन है ना, इसका स्लोप कितना होगा, -1 होगा। हाँ, तो अब किस पॉइंट से गुजर ये लाइन, π,0 से, और स्लोप क्या -1, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से लाइन कैसे बना सकते क्या, y - 0 इज इक्वल टू स्लोप, y - 0 इज इक्वल टू स्लोप, मतलब -1 है ना, x - π, तो क्या आएगा, सीधा सीधा π - x आएगा। ऐसे क्रिएट करने का सीधा सीधा, ठीक है। और इस लाइन का नाम बताओ क्या होगा, x - 2π, समझा। y - 0 इज इक्वल टू स्लोप, x - x1, x1 कितना होता है 2π होता है। इसका आंसर कितना होता है बताओ, y - 0 इज इक्वल टू स्लोप 3π - x, 3π - x एंड सो ऑन। इस तरीके से लाइनें खींची जा सकती है। ये ग्राफ अगर याद है तो बाकी सब चीज़ें अपन आराम से बता सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर ग्राफ पता है तो। इधर वाली भी लाइनें तुमको मिल जाएगी आराम से, ऐसी करके। तो अगर इसी के भी हाफ में अगर मैं तुमको बोला बताओ साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 क्या होता है, इसका वैल्यू बताओ। साइन, मुझे ग्राफ किसका बनाया अपन ने, ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। अब तुम जानते हो साइन का जो आंसर है वो -π/2 से π/2 तक जाता है, इसलिए ग्राफ भी -π/2 से π/2 तक बना 10। तो बेटा 10 कहाँ होता है वो देखने का, इनपुट है 10, अपना क्या इनपुट है, तो 10 देखेंगे कहाँ है, ये 3.14, ये 6.28, हाँ, ये 3π, ये 3π कितना हो गया होने वाला तुम्हारा 9 पॉइंट होगा। तो पक्का 10 इसी लाइन पर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद का जो टर्म होगा, इसके बाद का वो क्या आने वाला है 7π/2 होगा। π/2 मतलब 1.57, 7 × 1.57 करोगे तो आंसर क्या होगा, मोर देन 10 हो जाएगा क्या। तो यार 10 कहाँ लाई करने वाला है, यही लाई करेगा। तो मैं बोलूँ कि जो यार 10 यहाँ पे लाई करता है, मैंने बोला 10 यहाँ लाई करता है, बात बराबर है। तो 10 यहाँ लाई करता है, तो इनपुट x की जगह पे क्या डाल देना पड़ेगा तुमको 10। तो आंसर क्या हुआ तुम्हारा 3π - 10, है ना। इस लाइन पर नाम क्या होता है 3π - x, x की वाली क्या होगी 10, तो आंसर कितना होगा 3π - 10। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो, तो अगर मैंने साइन वर्स ऑफ साइन 100 किया तो इसका आंसर बताओ, बता दीजिए आंसर बताओ। साइन वर्स ऑफ साइन 100 कहाँ जाना पड़ेगा फिर अपने को बताओ। देखो स्लोप अगर सुनो, स्लोप अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप अगर 1 है इसका मतलब क्या हुआ, तो तुम जा रहे हो, ध्यान से देखो, ये इवन पाई, स्लोप 1 वाला इवन पाई से इस तरीके से जाता है। और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तो स्लोप क्या होगा -1, इवन मल्टीपल ऑफ पाई में स्लोप 1, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में स्लोप -1, ठीक है ना। अब हम देखेंगे, समझ गया ना। तो अभी 100 है, तो 100 किसके पास जाएगा बस बताओ, 31, 32, 33 के आसपास घूमना पड़ेगा हमको, है ना। 31 पाई कितना होता है अप्रॉक्स
93 के पास से होगा। 32 पाई कितना होगा? बोलो जल्दी, 32 पाई कितना होगा? जल्दी फटाफट बोलो। है ना, तो इस तरीके 32 पाई कैसे आएगा तुम कुछ समझ गए। इवन पाई कैसे आता है? इस तरीके से आता है। ये होगा तुम्हारा 32 पाई, है ना। ये 33 पाई बताना मैंने। ऑड पाई के लिए स्लोप -1 होता है। और ये कितना हो गया? हाँ ठीक है बेटा, तो ये 32 पाई हो गया। तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 32 + 1/2। ये कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? ये वाला पॉइंट कितना होगा? 32 + 1/2 बराबर है। तो इसी में आएगा कि नहीं आएगा? और ये इस तरीके से जाएगा। ये कितना होगा बताओ? ये होगा तुम्हारा 31 पाई होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? अच्छा, अब ये हो जाएगा तुम्हारा 60 क्या कहते हैं 32 + 1/2 हो जाएगा। ये कितना होगा? 32 + 1/2 कितना पाए? 63 पाई/2 हो जाएगा ये। समझ गया? तो कहाँ पे आएगा? इधर ही आएगा। हाँ ठीक है, तो इसका कितना आंसर आने वाला बताओ? 100 कहाँ पे आएगा? जल्दी बताओ अभी। 32 मतलब ये लाइन पे आएगा। 100 मतलब यहाँ पे होगा 100, समझा? यहाँ पे होगा 100। ध्यान लेना। यही रेंज आएगा, इस रेंज में 100 आएगा। बात बराबर है? ये वैल्यू समझ गए नहीं? ये वैल्यू 99 पॉइंट होगी और ये वैल्यू 100 पॉइंट होगी। 100 अपना यहाँ पे आएगा। तो इस लाइन का नाम क्या होता है? इस लाइन का नाम होता है y = x - 32 पाई। तो x की जगह पे क्या डालेंगे? 100। तो इस जगह डालेंगे 100। तो sin इनवर्स ऑफ sin 100 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 - 32 पाई। 100 - 32 पाई। ठीक है तक? तो ये होगा तुम्हारा ग्राफ साइन इनवर्स ऑफ साइन का। समझ गए? तो इस तरह देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के ग्राफ की। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के ग्राफ की, ठीक है? ये तो तुमको मालूम है। ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, एक्स कब होता है? जब एक्स क्या होगा? बोलो 0 से पाई। एक्स क्या होगा तुम्हारा? 0 से पाई। तो 0 से पाई इनपुट के अंदर ही y बराबर एक ग्राफ होगा, अदरवाइज ग्राफ डिफरेंट होगा। वो कौन सा डिफरेंट ग्राफ होगा उसकी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है ना? तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो 0 से पाई ही बनने वाला है, ठीक है? हाँ, 0 से पाई के अंदर ही तुम्हारा y बराबर x ग्राफ बनेगा। पाई से लेके 2 पाई, 2 पाई से लेके 3 पाई, 3 पाई से लेके 4 पाई एंड सो ऑन। समझ गए? ये वाला कितना होगा? स्लोप नेगेटिव है, तो इसका इस लाइन का नाम क्या होगा? 2 पाई - x। इस लाइन का नाम क्या होगा? बोलो फटाफट बोलो, सही लिखा हमने। और इस लाइन का नाम क्या होगा? x - 2 पाई। इस तरीके से ग्राफ बनाते जाएंगे ना, लाइन बनाते जाएंगे और ग्राफ इस तरीके से बनते जाएगा, इस तरीके से। ठीक है? ये होगा तुम्हारा -पाई, ये हो गया -2 पाई। फाइन, ये तुम्हारा ग्राफ हो गया y = कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का। अब यहाँ पर भी तुमको कुछ चीज़ निकालने बोली, तुमको आराम से आ जाएगा। अगर मैंने बोला y = कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 15 बताओ, जल्दी बताओ। कॉस 15 किधर रहेगा? ये 6.28। हाँ, ये 4 पाई मतलब कितना होगा? 12 पॉइंट। हाँ ना, तो क्या होगा? डेफिनेटली उसके आगे जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है? तो ये वाला ग्राफ आएगा इस तरीके से और इस तरीके से आएगा। ठीक है? ये 4 पाई, ये 5 पाई और ये 6 पाई। यहाँ होगा तुम्हारा 15, क्योंकि ये कितना होता है बेटा?
ये 12 पॉइंट होता है और ये वाला 15 पॉइंट होता है। या 15 यहाँ पे आएगा, है ना, यहाँ पे कहने का 15 आएगा। तो इस लाइन का नाम क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 पाई। एक्स की जगह पे क्या डाल देंगे 15, तो 15 माइनस 4 पाई, ये तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। चलो नेक्स्ट अब बात करते किसकी, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स हो गया, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स हो गया। अब बात करते हैं टैन। थर्ड तुम्हारे पास y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर x के बराबर कब होगा, जब खुद x क्या होगा, -π/2 ओपन से लेके π/2 के बीच में होगा। y बराबर x आंसर कब होगा, -π/2 से π/2 के बीच में, अदरवाइज आंसर x नहीं होगा, कुछ और होगा। उसको भी अपन किससे समझते हैं, उसको भी अपन ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, ये तुम्हारी x एक्सिस हो गई, ये तुम्हारी y एक्सिस। तो डेफिनेटली तुम जानते हो ये क्या होने वाला है, y बराबर x ग्राफ कब बनेगा, -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ बनेगा। अब फिर वापस -π/2 से π/2 में ये ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, 0 हो गया, ये तुम्हारा क्या होगा, पाई हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 3π/2 हो गया, है ना। 3π/2 से वापस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम लोगों का 2π। ये देखो 0, ये पाई, ये कितना होगा 2π, ये कितना हो गया 5π/2 एंड सो ऑन। समझा, इस तरीके से तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा। ये तुम्हारा -π, ये तुम्हारा -3π/2 एंड सो ऑन। क्लियर हुआ। तो ये ग्राफ है तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ tan x का। अब बात करते हैं अपन किसकी, अच्छा इसका पीरियड कितना होगा, ये नहीं पता तुम्हें, इसका पीरियड कितना होगा, पाई। अच्छा पीछे चले गया, इसका पीरियड कितना हो गया, इसका पीरियड कितना होगा, जल्दी बोलो, इसका पीरियड 2π होगा। और सिमिलरली साइन इनवर्स की बात करेंगे, उसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड भी 2π होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। अब tan इनवर्स ऑफ tan एक्स का पीरियड कितना हो गया, पाई। पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, हम बढ़ते हैं अभी कुछ क्वेश्चन पे आगे। अच्छा कॉट इनवर्स भी तो बचा है, कॉट इनवर्स ऑफ, फिर tan इनवर्स कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक, ये भी बचा हुआ। ठीक है, याद है, समझ गया। अच्छा कॉट का कैसे होगा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। बताओ कॉट इनवर्स कॉट एक्स की वैल्यू x के बराबर कब होगी, जब x क्या होगा, 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, ओपन। तो इसलिए समझ गए। तो इसका ग्राफ भी बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो y बराबर x ग्राफ कहाँ बनेगा, 0 से पाई में। ठीक है, फिर पाई से लेकर 2π में, फिर उसके बाद 2π से लेकर 3π में। इस तरह तुम्हारा ग्राफ बनते जाएगा। समझ गया ना। इसका इस लाइन का नाम x माइनस 2π, y इक्वल टू एक्स माइनस 5x माइनस 2π x माइनस, इस लाइन का नाम y इक्वल टू एक्स माइनस 3π, इस लाइन का नाम y इक्वल टू एक्स माइनस 4π। इस तरीके से ग्राफ आगे और पीछे दोनों जगह चलते जाएगा। ये वाली वैल्यू पाई के बराबर है। समझा, क्लियर है। और इसका भी पीरियड कितना होगा, इसका भी पीरियड होगा पाई, मतलब पाई के बाद ही अपनी वैल्यू क्या करेगा, वो रिपीट करेगा। क्लियर हुआ। चलो तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं अपन कोसेक और कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स की और कॉट सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स की। अच्छा कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, ये कब डिफाइन होगा, ये इसका वैल्यू x कब होगा, तभी होगा जब x क्या होने वाला है, -π/2 से π/2 माइनस सिंगलटन सेट 0, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 माइनस सिंगलटन सेट 0। इस केस में मतलब ग्राफ हमारा क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के जैसा ही होगा, सिर्फ π/2 के मल्टीपल पे ओपन होगा। मतलब सेम ग्राफ हम जो बनाते ना ग्राफ, है ना, हम जो ग्राफ बनाते सेम ग्राफ, बट प्रॉब्लम कहाँ होगी, 0। ये कितना हो गया π/2, ये कितना हो गया -π/2, है ना।
ये कितना हो गया पाई। तो प्रॉब्लम क्या जाएगी, बोलो दिक्कत क्या होने वाली है, तो दिक्कत क्या होने वाली है, 0 पे होने वाली है ना। ठीक है, 0 पे कैंसिल, और किस पे, यहाँ पर भी कैंसिल, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम जाएगी, बाकी सब जगह अपन काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज तक समझ आया। तो डाउट एक और बचा हुआ है, कौन सा, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। तो सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स कब होगा, अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, हाँ 0 से पाए, लेकिन पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं, 0 से पाए लेकिन पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं, समझा। इसका ग्राफ भी किसके जैसा होगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स जैसा ही होगा, लेकिन पाई बाय 2 के मल्टीपल पर ओपन आ जाएगा, पाई बाय 2 पे ओपन आ जाएगा। मतलब बोलने का मतलब क्या है, ये तुम्हारा ग्राफ है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई। तो प्रॉब्लम ये कितना हो गया तुम्हारा, ये पाई, प्रॉब्लम कहाँ पे होने वाला है, पाई बाय 2 पे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड सो ऑन, इस पर प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो इसका एक्चुअली पीरियड देखा जाए, इसका पीरियड बता दो मुझे कितना आएगा, 2 पाई आने वाला है इसका पीरियड। ठीक है, दोनों के लिए। तो आई होप ये ग्राफ तुम्हें समझ गया, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी अपन उसको यूज कर लेंगे एट दैट टाइम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन है तुम्हारे पास 2 tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। चलो बोलो, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। पक्का इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो उसने जानबूझकर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। क्यों पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन निकाल पाना डिफिकल्ट टास्क है। व्हाई, बिकॉज ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये कौन सा फंक्शन है, ये अलजेब्रिक है। तो दोनों को सॉल्व करके एक सॉल्यूशन निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री होना है, तो पूरा अलजेब्रिक होना, एक ट्रिग्नोमेट्री एक अलजेब्रिक, ऐसा है। इसलिए इसने फाइंड द सॉल्यूशन ना बोलते हुए फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला, सिर्फ गिन के पता कितने सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन को जनरली अपन कैसे करते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक आता है, तो ग्राफ से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ से ट्राई कैसे करेंगे, तो tan इनवर्स ऑफ tan x इधर रखा और 6 माइनस एक्स बाई 2 को नीचे रखा। नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x एंड वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाय 2। ये दोनों ग्राफ अपन ड्रॉ करने वाले हैं और वो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही अपना आंसर होगा। ठीक है, चलो तो एक काम करेंगे अपन, सबसे पहले बना लेंगे किसका ग्राफ, हाँ टाइमर देख का ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, चलो बना लिया। tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसे ही बनेगा पक्का बेटा, समझ आ रहा है। है ना, ये 0, ये कितना होता है पाई बाय 2। क्या ओपन आएगा कि नहीं आएगा, या ऐसा ओपन बॉल आएगा। ठीक है, ये कितना हो गया पाई, ये 3 पाई बाय, ये 2 पाई, ये माइनस पाई, ये माइनस 3 पाई बाय 2, ये तुम्हारा पाई बाय 2 और ये तुम्हारा माइनस पाई बाय 2। ये कौन सा ग्राफ बना आएगा, तरह देखिए आंसर आया, समझ गया। ये तुम्हारा किसका ग्राफ है, जल्दी से बोलो, tan इनवर्स ऑफ
tan x का ग्राफ है, मानते हो? चलो अभी किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा हमको? लाइन का। कौन सी लाइन है ये? ठीक है, तो लाइन का ग्राफ बनाना है तो पहले पॉइंट को तो प्लॉट करें। x की जगह 0 डालता हूँ तो y की जगह 3 मिलता है, 0,3। अगर मैं y की जगह 0 डालता हूँ तो x 6 मिलता है, तो x 6 कहाँ पे आएगा? ये 6.28 होता है, ये थोड़ा सा इधर, ये 6 होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? बस इन दोनों को मुझे क्या करना है? अभी ज्वाइन कर देना है, तो बस इसको कर देता हूँ मैं ज्वाइन, है ना? रुको रुको रुको, ऐसा नहीं करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, समझा? बोलो जल्दी फटाफट, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कितने बार कट कर रहा है ग्राफ एक्स एक्सेस को? हाँ, कितने बार करेगा? 2 बार करेगा। अच्छा, और ये आगे तक कहाँ जाएगा वो भी तो देखा नहीं ना तुमने? हाँ, समझा? तो ये आगे तक जाना पड़ेगा ना हमको, आगे तक। आगे ग्राफ हमने बनाया कहाँ अब तक, वो भी तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझा? ये ग्राफ हमने बनाया, ठीक है, ओके। और ये भी तो ग्राफ हमको बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? कितने बार कट कर रहा है ग्राफ? 5π/2, और यहाँ पे कितना आ गया? 3π। समझा? कितने बार ग्राफ कट करेगा? 3 बार कट कर रहा है ना? क्या चेक भी कर सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, चेक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अपन आगे ग्राफ तो बना ही नहीं था, ग्राफ भी बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? ठीक है, तो इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे से बना सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं। कलेक्टिव रेज, समझा? प्रॉपर जाएगा नहीं जाएगा ग्राफ? बताओ, इस जगह जाएगा ग्राफ सीधा एकदम? कट करेगा कि नहीं करेगा? बताओ मुझे। आराम से कर जाएगा कट, ठीक है। गेस के देखो, तुम बिल्कुल सही सही बोल रहे हो कि अगर अपन क्या करेंगे, अगर हम 5π/2 पे चेक करते हैं कि ग्राफ कहाँ से जाता है, 5π/2 पे कहाँ करते हैं, क्या करना पड़ेगा अपने को? 5π/2 ये वैल्यू डाल के देखना पड़ेगा। किस में डालेंगे 5π/2 वैल्यू? लाइन में। 5π/2 वैल्यू कहाँ डाल के देख करेंगे? कहाँ रखेगा 5/2 वैल्यू? क्या? अरे हाँ, तो कौन से इक्वेशन में डालेगा? लाइन के इसमें डालेंगे, इसमें डाल के चेक करेंगे कि y की हाइट क्या आती है। वो पक्का y की जो हाइट होगी वो क्या आएगी? -π/2 से π/2 के अंदर ही आएगी, मतलब -1.57 से लेके +1.57 के बीच में आएगी। अगर तुमने क्या रखा, 5π/2 रख के देखा, तो इसका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। मतलब पक्का लाइन जो होगी कट करेगी ग्राफ को अपने। समझ आया कि नहीं है? तो इस तरीके से अपने कितने सॉल्यूशन आ गए यहाँ पे? 1, 2 और 3 सॉल्यूशन आ गए। तो आंसर हो गया अपना 3 सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ sin 5 ग्रेटर दैन x² - 4x। इसको सॉल्व करना है। देखो फिर से सॉल्व करो तो चलो। साइन इनवर्स ऑफ sin 5 ग्रेटर दैन x² - 4x। इसको सॉल्व कैसे करोगे? पहली बात तो तुम एक काम करो, साइन इनवर्स ऑफ sin 5 की वैल्यू क्या होती है वो बता दो मुझे। साइन इनवर्स ऑफ sin 5, तो ग्राफ फटाफट चेक करके देख लेंगे कि 5 कहाँ पे मिलता है अपने को। हाँ ना, 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, है ना, और ये पे 2π हो गया। 2π मतलब 6.28 होता है ना। फिर आप बराबर बना नहीं है।
कितना होगा ये वाला, 0 से π/2 और ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। सही है क्या? यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ये 6.28 होता है और ये 3/2π, 3 × 1.57 होता है। तो डेफिनेटली अपना आंसर का आएगा, इधर ही आएगा। कितना होता है 3 × 1.57? 3 × 1.57 कितना हो जाएगा अप्रॉक्स? 4 पॉइंट समथिंग के आसपास जाएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग और मतलब अपना 5 इधर आएगा, मतलब इस लाइन पे आएगा, इस लाइन के लिए 5 आएगा ना, मतलब y = x - 2π लाइन पे आएगा। तो 5 यहाँ पे रख देंगे, तो 5 - 2π। तो ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या आने वाला अपना 5 - 2π। तो 5 - 2π ग्रेटर दैन x² - 4x। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये नंबर है कोई ना कोई, तो इस नंबर को अपन लैम्डा मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा x² - 4x - लैम्डा लेस दैन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक लेस दैन 0 आ गया। तो डेफिनेटली इसके रूट की आवश्यकता अपने को पड़ेगी ना, वाई है कि नहीं? क्योंकि तुमको सॉल्व करना है, सॉल्व करना मतलब एक्चुअली फाइंड करना है। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, तो अपन थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए x² - 4x - लैम्डा को 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं। वैल्यू कितनी आएगी -b + अंडर रूट b² - 4 × a × c अपॉन 2 × a। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 2 ± ऑफ 4 + लैम्डा। सही है कि नहीं है? तो 4 + लैम्डा कितना हो जाता है, 4 + लैम्डा निकाले तो 4 + 5 - 2 लैम्डा कितना हो जाएगा 9 - 2 लैम्डा हो जाएगा, है ना? अब पाई हो जाएगा नॉट लैम्डा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, और बताओ, ये जो वैल्यू है हम समझ गए, ये क्वाड्रेटिक लेस दैन 0 है, मतलब इन बिटवीन द रीजन होता है। लेस दैन मतलब क्या होता है? इन बिटवीन द रीजन। तो आंसर क्या हुआ बताओ? 2 माइनस रूट में 9 - 2π से लेके 2 प्लस रूट में तक जाएगा। ये तुम्हारी किसकी वैल्यू होगी बेटा? x की वैल्यू होगी। तो x ही तो है ना ये वाला, समझा नहीं समझा? x ही निकालना था, सॉल्व ही करना था। समझा सॉल्व कैसे किया अपन ने? बढ़िया। चलो चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ट्राई करते हैं चीज़ों को। आगे बढ़ो। ठीक है, ज़्यादा टाइम दे नहीं पाएंगे अपन, हम लोग को जैसा सॉल्व किया स्किप मारना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ लिखना पड़ रहा है ना बोर्ड पे। नेक्स्ट 1 + cos 2x = √2 tan इनवर्स ऑफ tan x। इसको सॉल्व करना है। इसमें बताओ तुम नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन -3π/2 से 3π/2। चलो जल्दी से इधर ध्यान दो। मैं जानता हूँ कि -3π/2 से 3π/2 में ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जहाँ पर tan और tan इनवर्स डिफाइन नहीं करता है, tan इनवर्स ऑफ tan x। जैसे कि -π/2 पे भी डिफाइन नहीं करता है, π/2 पर भी डिफाइन नहीं करता है। वो हमको मालूम है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, मैं बस जस्ट अब लेंथ कम करने के लिए इतना लिख दिया मैंने, बट तुमको मालूम है कि -π/2 + π/2 पे tan इनवर्स ऑफ tan x डिफाइन नहीं करता। तो इसका तुम्हें सॉल्यूशन बताना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इधर ध्यान दे रहा है क्या? भेजू घर तेरे को, सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ बोलो जल्दी। डेफिनेटली ये क्या है? ये रूट है 1 + cos 2x। क्या कर, सबसे पहला काम क्या होगा? हाँ, 1 + cos 2x मतलब क्या था? √2 cos, क्या होगा 1 + cos 2 कितना क्या होता है? 2 cos²x। हाँ, 2 cos²x। तो cos²x को √² कैंसिल तो मॉड आएगा। हाँ, और √2 यहाँ पर भी है, √2 tan इनवर्स ऑफ tan x। ये कट गया तो मॉड्यूलस ऑफ क्या आ गया? cos x बराबर tan इनवर्स ऑफ tan x आएगा। क्या करेंगे अभी बताओ? नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। मैन्युअली सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला है ना, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मैक्सिमम टाइम तुम समझ जाना कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन है मतलब ग्राफ से यूज करके आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा।
क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। तो अपन क्या करेंगे, दोनों ग्राफ बनाएंगे। कौन से ग्राफ बनाएंगे, बोलो कौन से ग्राफ बनेंगे हमसे अभी? हाँ ठीक है, तो ये ग्राफ हम बना लेते हैं अभी। पहले बना लेते कॉस इनवर्स, कॉस एक्स का मॉडुलस वाला। ये वाला मॉड मतलब मॉड का ग्राफ है ना ये, कि नहीं है? ठीक है, ये तुम्हारा मॉड का ग्राफ है ना, ये तुम्हारा मॉड का ग्राफ हो गया। सिमिलरली ये 0 हो गया और ये कितना हो गया 1। अब तुम ड्रॉ करने वाले हो ग्राफ किसका, tan इनवर्स ऑफ tan x का, है ना। अच्छा ये कितना होता है, ये 0, ये तुम्हारा हो जाता है π/2। ठीक है पाई 3π/2, ये 2π, ये माइनस पाई माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2। यस और नो, यहाँ तक ठीक है। तो अभी तुम ग्राफ बना रहे हो किसका, tan इनवर्स ऑफ tan x का। तो कैसे बनेगा, ये ग्राफ बना कि नहीं बना? और वापस बना, बढ़िया, वापस इसके बाहर तो जाना है नहीं अपने को, इतना ही जाना है। तो ये आई नो कि ये ओपन बॉल है। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों ग्राफ? 3 पॉइंट पे। कौन सा 1 2 3, आगे तो जाना ही है, -3/3/2 जाना है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 3 सॉल्यूशन। समझ गया सबको? आगे बढ़े, चलो और बढ़ाते गाड़ी को आगे, और बढ़ाओ गाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट साइन इनवर्स ऑफ a माइनस a² / 3 प्लस a³ / 9 माइनस। ठीक है, एक काम करे क्या, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करने के पहले कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने एक काम करते, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते पहले। क्या बोले? नहीं करेंगे क्वेश्चन, अभी रुक जाओ, कुछ थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते पहले, ये क्वेश्चन करेंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। चलो x बिलोंग्स टू 0 से 4 तक। ठीक है ना, इतना ही जाना पड़ेगा, 0 से पाई। ठीक है, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, इतना ही जाना पड़ेगा। और ये 0 से पाई हो जाता है। ये ग्राफ हो गया। अब तुम्हें कौन सा चाहिए, ये वाला ग्राफ चाहिए ना। कौन से 2 ग्राफ चाहिए, y = cos इनवर्स ऑफ cos x ये चाहिए, और y = 10 - x/10 वाला ग्राफ चाहिए, है ना। x की जगह अगर अपन ने 0 डाला तो x की जगह 0 डाल तो y 1 मिलता है ना। और y की जगह 0 डाला तो x 10 मिलता है। 10 कहाँ पे होगा, 3 पाई और 4 पाई के बीच में। 3 पाई से वो बहुत पास होगा, यहाँ 10 लिख देते। दिख रहा है तो सीधा ज्वाइन कर लो, ख़त्म करो जल्दी इसको इससे ज्वाइन कर लो ना, क्या दिक्कत है। कितने बार कट कर रहा है, दिख रहा है क्या तुम लोगों को? 1 2 3, बात खत्म। सिंपल ही क्वेश्चन है, क्लियर है।
चलो आगे बढ़ते प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो देखो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी वाइज देखते हैं, अपन बात करते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स? यहाँ पर लिखता हूँ मैं tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अच्छा, तीनों के तीनों का आंसर क्या होता है? तीनों में माइनस बाहर आता है, तीनों ऑड फंक्शन है। माइनस tan इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, फिर माइनस tan इनवर्स एक्स और माइनस कोसेक, माइनस कोसेक। तीनों में से माइनस बाहर जाएगा, तीनों ऑड फंक्शन है, ठीक है। ये कब पॉसिबल है? जब x क्या होगा? -1 से 1। ये कब पॉसिबल है? जब x क्या होगा? बिलोंग्स टू r। ये कब पॉसिबल है? जब x क्या होगा? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये सब पॉसिबल है। तो तीनों को आज एक सेट में याद कर लेना, इन तीनों को, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स और tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का आंसर माइनस बाहर निकलेगा। समझ आया? इसके प्रूफ वगैरह में अपन पढ़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि अपने को उतना टाइम नहीं है, ठीक है। ऑड फंक्शन इसलिए बाहर जाएगा, देख लेना। चलो आगे। अब और तीन हमारे पास रिजल्ट है। और का रिजल्ट है कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। दूसरा आप देख लेते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। एक पड़ेगा तुम्हारा कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स और एक पड़ेगा तुम्हारा सेक इनवर्स ऑफ माइनस, ठीक है। ओके, तो ये हम लोग का इवन ऑड कोई ऐसा खास फंक्शन होता है ना, इवन होता है ना ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। डोमेन तुम जानते हो अच्छे से क्या होने वाला है। इसका होगा -1 से 1, इसका होगा x बिलोंग्स टू r, और इसका क्या होगा? इसका होगा मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। समझ गए ना? 1 या 1 से बड़ा, -1 या उससे छोटा। समझ गए? तो ये तुम्हें सेट में एज अ सेट तुम्हें इसको याद कर लेना है, प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, और प्रॉपर्टी तुम लोग को और प्रॉपर्टी देखनी है यहाँ पे। ये क्लियर है? ये प्रॉपर्टी समझ गए सबको? और 3 सेट प्रॉपर्टी, और तुमको यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है, दैट इज कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है? कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स होता है साइन इनवर्स ऑफ 1/x। समझा? साइन इनवर्स ऑफ 1/x। लेकिन कब? जब डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होगा। एकदम क्लियर है? याद रखना, वैसे भी कोसेक और साइन रेसिप्रोकल होता ही है। तो कोसेक इनवर्स ऑफ -x तो साइन इनवर्स ऑफ 1/x तो होता ही है। समझ आया कि नहीं है? ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टीज में देख लेंगे, सेक इनवर्स ऑफ x, ठीक है बेटा। जल्दी बताओ सेक इनवर्स ऑफ x क्या होगा? सेक इनवर्स ऑफ x क्या होगा बताओ? कॉस इनवर्स ऑफ 1/x। इसके लिए डोमेन क्या होगा? सेम रहेगा डोमेन, बराबर है। एक और होता है tan इनवर्स, अच्छा tan ले सकते हैं, कॉट ले लेता हूँ, कॉट ले लूँ, अच्छा चलो ठीक है। यहाँ ले लेता हूँ मैं कॉट इनवर्स ऑफ x। कॉट इनवर्स ऑफ x बताओ। दो इसमें ब्रेक होता है, जब x पॉजिटिव होगा और जब x नेगेटिव होगा, बराबर है। क्योंकि कॉट इनवर्स वर्क करता है किस में? 0 से पाई में वर्क करता है, और tan इनवर्स वर्क करता है -π/2 से π/2। 2 सेक्शन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कॉट इनवर्स पॉजिटिव होता है 0 से π/2 में, और tan इनवर्स भी पॉजिटिव होता है 0 से π/2 में, और tan इनवर्स नेगेटिव होता है -π/2 से 0 में। लेकिन tan इनवर्स नेगेटिव कहाँ होता है? tan इनवर्स नेगेटिव कहाँ पे देगा? -π/2 से 0 में, है ना। बट कॉट इनवर्स का उल्टा होता है, वो π/2 से पाई में देता है। समझा? इसलिए 2 सेक्शन बनाने पड़ेंगे। समझा? जो होता है वो नहीं होता है, जो नहीं होता है वो होता है, ठीक है क्या? ओके क्या? इसका आंसर क्या है फिर बताओ? इसको 2 में ब्रेक कर देंगे। क्या इसका आंसर क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ 1/x। लेकिन कब? जब x क्या होगा? पॉजिटिव। तो
प्रूफ इसके एक्सप्लेनेशन में मत जाओ, अभी सीधा फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तुमने ऑलरेडी जब रेगुलर पढ़ाए थे तो पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब सीधा फॉर्मूला याद कर लो, वही तुम्हारे काम का है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x। पाई प्लस करने से ये अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। तो x लेस दैन 0 में ऐसा पॉसिबल है। तो ये और 3 सेट ऑफ फॉर्मूले हमको याद करने हैं, ठीक है। ओके, और आगे बढ़े, और सेट ऑफ 3 फॉर्मूले देखेंगे। और कौन से देखेंगे, tan इनवर्स sin इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, sin इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये कितना होता है π/2। लेकिन कब पॉसिबल है, जब x क्या होगा आपका -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा होगा। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका भी आंसर क्या होता है π/2। ये कब पॉसिबल है, जब x क्या होगा आपका, बोलो, x बिलोंग्स टू R, क्योंकि दोनों के लिए डोमेन R ही होता है। और एक सेट है हमारे पास, क्या होगा, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, इसका वैल्यू कितना होता है π/2 होता है, बराबर है। ये कब पॉसिबल है, जब x क्या होगा, मॉड ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 होता है। समझ आया कि नहीं समझ, क्लियर है, एनी डाउट। ठीक है, जब टाइम हो गया है अभी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय फिर। हेलो स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।